प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सभी को बहुत सुंदर जीवन दिया है। यह जीवन स्वयं परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि स्वयं वो जीवन है और जीवन को उत्पन्न करता है। जब हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें बनाया तो ना सिर्फ उसने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन की तमाम आशीषें, हर एक बरकत परमेश्वर ने हमें दिया। लेकिन आज कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। परमेश्वर ने हमें आशीषें तो दी है, लेकिन या तो वो खो गई है या नष्ट हो गई। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सब इस जीवन को भरपूरी के साथ जी सकें, आनंद के साथ, शांति के साथ जी सकें, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है। फिर भी कई बार हम पाते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें कहीं खो गई है और हम जीवन को ढूंढते हैं। जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं है, जीवन सिर्फ खाना पीना नहीं है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर जीवन को उत्पन्न करता है। यदि हमारे जीवन से जीवन उत्पन्न नहीं हो रहा, परमेश्वर की आशीषें, वो बहुतायत का जीवन यदि हम अपने जीवन में नहीं देखते, इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें भरपूरी से दिया नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो चुरा ली गई है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ते हैं तो वहाँ हम एक चोर के विषय में पढ़ते हैं। एक ऐसा चोर जो आया ही है चोरी करने, क्योंकि उसका काम ही है चोरी करना। वो चुराता है क्योंकि यही उसका काम है। वो नष्ट करता है क्योंकि चीज़ों को बर्बाद करना उसे भाता है। और अंत में उसका काम है घात करना, मार डालना। कई बार हम इन चीज़ों को पाते हैं और सोचते हैं परमेश्वर ने हमें कैसा जीवन दिया है, लेकिन वचन हमें बताता है कि परमेश्वर यहोवा ने जब उसने हमें जीवन दिया तो जीवन की तमाम आशीषों को भी उसने दिया। लेकिन शैतान, जिसे पवित्र शास्त्र बाइबल एक चोर बताता है, वो आता है हमारे जीवन में सारी चीज़ों को चोरी करने। हमारे परिवार, हमारे स्वास्थ्य, हमारी जीविका, हर वो चीज़ जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे नष्ट करने और अंत में घात करने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवन है और वो जीवन देता है। हम जो जीवन आज जी रहे हैं ये उसी का दिया हुआ है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। वचन हमें बताता है कि शैतान तो आया है चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए, लेकिन उसके बाद हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो हमें वापस उस जीवन में ले जा सके जिसे उसने हमें दिया।
जब हम यीशु के पास लौटते हैं, जब हम उसके वचन की ओर लौटते हैं, तो वो सिर्फ हमें जीवन नहीं देता, लेकिन बहुत आयत का जीवन देता है। एक ऐसा जीवन जिसमें आनंद की भरपूरी है, जिसमें सुख और शांति है। हमें एक ऐसा जीवन यीशु से मिलता है जो हमारे अंदर जीवन उत्पन्न करता है, और ये जीवन दूसरों तक पहुंचता है। हमारा परमेश्वर जो हमें जीवन देता है, वो चाहता है कि हम जीवित रहें, भले चंगे रहें, बहुत आयत में रहें। लेकिन जो शैतान है, वचन बताता है उसका क्या काम है। और जब चोर हमारे जीवन में आता है तो वो हर एक चीज़ को तहस नहस करता है, वो जीवन को नाश करता है। लेकिन चोर हमारे जीवन में यूं ही प्रवेश नहीं करता। जब हम बेखबर होते हैं, बेसुध होते हैं, सोए रहते हैं, जब हम चीज़ों को समझते नहीं, परिस्थितियों को उसके द्वारा हम सीख नहीं पाते, तब शैतान आता है, चोर आता है, और वो रास्ता ढूंढता है हमारे जीवन में आने का। आज हमें उस चोर को पहचानना है। वो कौन है जो हमारे जीवन में चुपके से आता है और हमारे जीवन की हानि करता है। हमारे जीवन की तमाम आशीषों को जो परमेश्वर हमें देता है, वो चुरा लेता है। चोर हमारे आसपास ही होता है, लेकिन कई बार हम उसे पहचान नहीं पाते। कई बार वो हमारे परिचितों में से होता है, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं और वो मौका पाकर चोरी करता है। चोर का काम है चोरी करना। हमें पहचानना है कि शैतान कौन है, चोर कौन है, क्योंकि उसका एक ही काम है, चोरी करना। परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर की संतानों से, उनके जीवन से जीवन को चोरी कर लेना, आशीषों को चोरी कर लेना और नष्ट करना, घात करना। आज हम जो जीवन जी रहे हैं, जब हम उसे ध्यान से देखेंगे, जो परिस्थितियाँ हमारे आसपास है, जो घटनाएं संसार में घट रही हैं, जब हम उस पर विचार करेंगे तो हम जान पाएंगे वो कौन है जो हमारे जीवनों में चोरी कर रहा है। जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है वो सर्वशक्तिमान है। आकाश और पृथ्वी को रचने वाला, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर। जीवन सिर्फ उसके पास है, जीवन सिर्फ वो देता है। और जब हम उसके करीब रहते हैं तो हम जीवन जी पाते हैं, परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त कर पाते हैं। और बाइबल बताती है कि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। यीशु मसीह जीवन है, और जब हम उसके पास होते हैं तो हमें जीवन होता है, हमसे जीवन बहता है। हम अपने परमेश्वर के नज़दीक रहें, तब हम जीवन जी पाएंगे।
और जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें शैतान किसी भी प्रकार से उसे चुरा नहीं पाएगा। आज हजारों लाखों लोग बेवजह मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, बिना अपना जीवन जिए वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया है उसे जी नहीं पाते और उनका जीवन चुरा लिया जाता है, क्योंकि चोर उनके आसपास है और वो सचेत नहीं और उनका जीवन चुरा लिया जाता है। क्योंकि जीवन प्रभु यीशु मसीह है, वचन है, जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। जब हम परमेश्वर के वचन को जानने लगेंगे तब हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जीवन देता है, क्योंकि उसमें जीवन है। शैतान मृत्यु को लेकर आता है, वो घात करता है, जीवन को नष्ट करता है। जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे, अपने जीवन में लेंगे, तब चाहे शैतान ने हमारे जीवन में कितना भी कुछ किया हो, कितनी भी चोरियां, कितना भी उसने नष्ट किया हो, वो सब कुछ हमें यीशु वापस कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है और वो जीवन देने हमें इस पृथ्वी पर आया। जो शैतान के द्वारा सताए गए, जो शैतान के द्वारा भ्रमित किए गए, उनके लिए वो फिर से जीवन लेकर आया। उसने हमारे लिए हमारे पापों के दाम को चुकाया है। जब उसने कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया ताकि हमारे पाप धोए जाएं, तब हम जीवन को प्राप्त करते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसने जो हमारे लिए किया, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम जीवन को प्राप्त करते हैं। हम अपने पापों से छूट नहीं सकते, हम अपने पापों का दाम नहीं चुका सकते, क्योंकि पाप बहुत अधिक है। और वचन बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। शैतान को अधिकार नहीं कि वो सीधे सीधे हमारे जीवन में मृत्यु ला सके, वो हमें घात कर सके, लेकिन वो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध बातों को लेकर आता है, हमें अनाज्ञाकारी बनाता है, हमसे पाप कराता है, ताकि जब हम पाप करें तो स्वतः ही मृत्यु हमारे जीवन में प्रवेश कर सके और जो जीवन हमें परमेश्वर से मिला है उसे वो चुरा सके। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जब अपने लहू को बहाया, और जब हम उस लहू को स्वीकार करते हैं, जब अपने पापों को मान लेते हैं और यीशु मसीह के लहू से हम अपने आप को धोते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे पापों को प्रभु आप धो दे, तब वो हमारे सारे पापों को धो देता है। जब पाप धुल जाते हैं तब मृत्यु का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं होता।
तब शैतान हमारे जीवन में ना चोरी कर सकता है, ना वो चीज़ों को नष्ट कर सकता है, और ना वो हमें घात कर सकता है। यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर आए कि हम सब के पापों के लिए वो दाम चुका सके, वो बलिदान दे सके, ताकि जब हम अपने पापों को लेकर यीशु के सम्मुख आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब यीशु का लहू हमें धो देता है और हम पाप के बंधन से छूट जाते हैं और जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को हमेशा के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया और अपने लहू को बहाकर हमें सदा सदा के लिए पाप के परिणाम से मुक्त कर दिया। लेकिन जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, पापों को मान नहीं लेते, तब तक हम पापों के अधिकार में रहते हैं, मृत्यु के अधिकार में रहते हैं, और शैतान बहुत आसानी से हमारे जीवन में अपने कामों को कर लेता है, तो हमारे जीवन को चुरा लेता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, उसने स्वयं कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि वे लोग जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। यदि हम जीवन की कल्पना करते हैं, यदि हम जीवन जीना चाहते हैं, ऐसा जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हमें यीशु के पास आना होगा ताकि हम वो जीवन जी सकें जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।